वृंदावन कृष्ण की भूमि, ब्रिज भूमि, कृष्ण लीलाओं का क्षेत्र, राधा कृष्ण का नाम जहाँ हर जुबान पर मिलता है वहाँ पर ओम तत्सत को जगा दिया, ओम तत्सत को फैला दिया, ओम तत्सत को बुलवा दिया गुरुदेव ने। 2 वर्ष रहे गुरुदेव वहाँ। जो गुरुकुल के ब्रह्मचारी थे, 3 ब्रह्मचारियों को लेकर वहाँ पर रहे और उन 2 वर्षों में गुरुदेव ने वहाँ ओम तत्सत और यज्ञ और गायत्री मंत्र, जिसका कि वहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता। वहाँ तो राधा कृष्ण से अलग कोई कुछ और सुनना ही नहीं चाहता, कोई और बोलना ही नहीं चाहता। जब गुरुदेव वहाँ रह रहे थे तो लोग गुरुजी की बातों से प्रभावित होते थे, गुरुजी की बात मानते थे। लेकिन जो वहाँ के पंडित पुरोहित थे और 1-2 वहाँ के महात्मा भी थे, वो गुरुजी का पूरा विरोध करते थे। वो राधा कृष्ण क्यों नहीं बोलता, इस बात पे गुरुजी के साथ कई बार उन्होंने झगड़ा भी किया, कई बार उन्होंने मारने वाली नौबत भी आ गई और ऐसा भी कहते हैं कई बार उन्होंने विष देने का प्रयास भी किया, गुरुजी को दिया भी। ऐसी भूमि पर रहकर गुरुदेव वहां पर वेदों का डंका बजा रहे थे, वहां पर गायत्री मंत्र की महिमा समझा रहे थे, वहां पर ओम तत्सत बुला रहे थे। धीरे धीरे जन जन के अंदर यह आस्था पनपती चलेगी और कृष्ण का यह अलग रूप, क्योंकि वहां पर तो कृष्ण लीलाओं से कृष्ण को जाना जाता है, पर ये गीता के ज्ञान का स्वरूप था। इसको जगाते रहे गुरुदेव और फिर वहां से चले आए। 12 साल बाद फिर गुरुदेव ने वहां पर यज्ञ भंडारा किया और यज्ञ भंडारा करके वहां पर झंडा लगाया सुरीर गांव में। वृंदावन के पास सुरीर 13 ये गांव पड़ते हैं। सुरीर गांव में झंडा लगाया। 13 गांव में हमने झंडा लगाया 2008 में, जब गुरुदेव की शताब्दी मनाई। हमने जन्म शताब्दी के समय हमने 24 कुंडीय वृंदावन में एक वेद महायज्ञ किया था और उसी समय में हमने 13 गांव में उस स्थान पर झंडा लगाया था जिस स्थान की बात अब मैं बताने जा रही हूँ। वहाँ एक बगीची होती थी और एक परिवार था, गुरुजी को बहुत मानता था। गुरुजी उनके यहाँ ठहरे हुए थे, उस बगीची में ही सोते थे। उस बगीची में एक कुआं भी था और वहाँ पर जब रात को सो रहे थे, एक दिन की घटना है, एक रात की घटना है, तो उनका जो मालिक था हरि सिंह और उसका पिता वहाँ पर वो भी सोए हुए थे। हरि सिंह को प्यास लगी। हरि सिंह पानी पीने के लिए कुएं पर पहुंचा तो उसने देखा कुछ और। उसका तो वो दृश्य देख कर ऊपर और नीचे सांस ही रुक गई, क्योंकि दृश्य ही ऐसा खतरनाक था। उसने देखा कि गुरुजी के तो वहां पर टुकड़े टुकड़े बिखरे पड़े हैं। हाथ कहीं हैं, पैर कहीं, सिर कहीं, पूरा शरीर जैसे टुकड़ों में बटा पड़ा है। वो तो घबरा गया, इतनी बुरी तरह से घबरा गया कि आवाज ही ना निकले। भागा भागा अपने पिता के पास आया और पिता को उसने कहा कि ये तो ऐसा हो गया है। उसके पिता भी उठ के आए, उन्होंने देखा, बस अब वो देखते ही गांव की ओर भाग लिए। गांव में पहुंचे। गांव में जाके उन्होंने सबको कहा कि कैसे बचेंगे, पुलिस आएगी और हम पे इनकी हत्या का आरोप लगेगा, पक्की बात है, अब कैसे होगा। वो एक ऐसा वक्त था जब पुलिस के नाम से थर्राते थे लोग, इतने कांप रहे थे, घबरा रहे थे। जो सुन रहा था वही डर रहा था। जैसे तैसे लोग वापस आए कुएं के पास
और वहाँ क्या देखा? वहाँ देखा कि गुरु महाराज तो योग मुद्रा में बैठे हैं और ओम का उच्चारण कर रहे हैं। वह इससे भी ज्यादा अब हैरान थे, इससे भी ज्यादा अब उनके भीतर एक आश्चर्य इतना अधिक था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी कुछ देर पहले जिस शरीर को हमने बिखरे देखा है वह शरीर अब यहाँ पर ऐसे कैसे एक साबुत कैसे दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि वो गुरुजी के पैरों में पड़ गए और बहुत पूछने का प्रयास किया कि हमें बताओ तो सही ये क्या था। गुरुजी ने कहा तुम्हारा शक है, तुमने वैसे ही कुछ देख लिया होगा, तुमने कोई गलत सपना देख लिया होगा, मैं तो ठीक हूँ। क्योंकि गुरुजी कभी भी अपने चमत्कारों को, जो जीवन में उनके इस प्रकार की चीज़ें आ जाती थी, उनको कभी ऐसे शो ही नहीं करते थे कि मेरा कोई चमत्कार है। इस तरह से गुरुदेव की वजह से, गुरुदेव के इन रूपों की वजह से उस भूमि में आज भी गुरुदेव का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। गुरुजी को वहाँ ओम बाबा कहा जाता है। और पचरंगा झंडा एक सुरीर गांव में लगा हुआ है, लगभग 4-5 किलोमीटर पर 13 गांव हैं, जिसमें 2008 में हमारे हाथ से उन्होंने उसी कुएं पर वह झंडा लगवाया है। और उस कुएं का पानी लोग अमृत करके पीते हैं, उसको, वो जल उनके लिए औषधि का काम करता है। ओम तत्सत।